गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं सुपरनोवा के बारे में जरूर पढ़ा होगा। सुपरनोवा आज के समय में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में यानी कि जून के लास्ट में एक रिसर्च आई है और उसमें बताया गया है कि सुपरनोवा का एक तीसरा तरीका भी होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। इस पर शोध लगभग 40 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन उसका परिणाम अभी आया हुआ है और ये सूचना न्यूज़ के रूप में द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया था। इसलिए यूपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास करके मुख्य परीक्षा के लिए, खास करके प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो सुपरनोवा की जब आप बात करते हैं तो आपने चंद्रशेखर लिमिट के बारे में सुना होगा। चंद्रशेखर लिमिट जो है वो 1.44 m यानी कि कोई भी तारा स्टार जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में 1.44 या उससे कम होता है, उसको एवरेज स्टार कहते हैं। और ये अपने जीवन काल में धीरे धीरे परिवर्तित होकर के व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर किसी तारे का द्रव्यमान 1.44 m यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने से ज्यादा है, उसको हम लोग मैसिव स्टार कहते हैं। और वो धीरे धीरे चल करके उसमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। और सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद वो या तो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है या ब्लैक होल बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसका मास कितना ज्यादा है। तो अभी तक हम लोग जो समझ रहे थे वो ये समझे थे कि सुपरनोवा विस्फोट जो होता है वो दो तरह से होता है। एक थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा और एक आयरन कोर कोलैप्स सुपरनोवा। लेकिन तीसरे टाइप का भी सुपरनोवा की खोज की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है, हाल ही में खोजा गया है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी तारा है उसमें उसके कोर में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है और उससे अपार ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा उस कोर पर बाहर से लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊर्जा काम करती है और दोनों को बैलेंस करके रखती है। और जैसे जैसे उसका ईंधन जलता जाता है, ईंधन की कमी होती जाती है और ईंधन के जलने से यानी कि हाइड्रोजन के जलने से उसमें नए नए प्रकार के तत्वों का निर्माण होता है जो हाइड्रोजन से भारी तत्व के होते हैं। और जैसे जैसे वो अपनी अवस्था से आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि उसमें ईंधन की कमी होती जाती है, उसके कोर में भारी तत्वों का संग्रह होता चला जाता है। और हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हीलियम से बेरिलियम बनेगा, उससे कार्बन बनता है, फिर ऑक्सीजन बनेगा, फिर उससे आपका नियॉन बनता है, फिर उससे आपका मैग्नीशियम बनता है, उसके बाद सिलिकॉन वगैरह बनते हैं, फिर करते करते धीरे धीरे करके उसमें आयरन बन जाता है। तो जब कोर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन बन जाता है और आयरन भारी तत्व होता है, उसमें फर्दर जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नहीं हो पाती है। तो जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नहीं हो पाती है तो एनर्जी निकलना बंद हो जाता है। तो जब ऊर्जा निकलना बंद हो जाएगा तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल बाहर से लग रहा था वो प्रभावी हो जाएगा और अंदर से जो एनर्जी से जो प्रेशर लग रहा था बाहर की ओर वो कम हो जाएगा। तो अचानक से क्या हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो जाता है कि सभी पदार्थ अंदर की ओर कोर के द्वारा उसको खींच लिया जाता है। इसी को कोलैप्स कहते हैं।
और ये कोलैप्स इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके कोर में आयरन आ गया है, लोहा बन गया है। तो जब एकदम से कोलैप्स हो जाता है, एकदम सारा तारा इकट्ठा होकर के एक कोर बन करके कोलैप्स हो जाएगा और फिर उसमें क्या हो जाता है, महाविस्फोट होता है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, सुपरनोवा कह देते हैं। ये स्थिति कौन सी हो गई, आयरन कोर कोलैप्स सुपरनोवा की। और इससे पहले टाइप की जो होती है थर्मो न्यूक्लियर सुपरनोवा। इसमें क्या होता है कि जब दो तारे, एक बड़ा तारा और एक छोटा तारा, दोनों एक ही प्लेनेटरी में, एक ही कक्षा में, नजदीक कक्षा में घूम रहे होते हैं, तो जो छोटा वाला तारा होता है वो बड़े तारे से ऊर्जा और पदार्थ को खींचता रहता है। तो ऊर्जा और पदार्थ को खींचे रहने से क्या होता है, उसमें पदार्थ की मात्रा बढ़ती जाती है और धीरे धीरे करते करते पदार्थ की मात्रा इतनी हो जाती है कि वो एकदम से फट जाता है। उसको थर्मो न्यूक्लियर सुपरनोवा कहा जाता है। और तीसरे टाइप का जो आपका है इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा, ये पहली बार खगोलविदों ने इसकी खोज की है और इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर द्वारा संचालित किया गया है। जून 2021 के अंतिम हफ्ते में इस खोज की घोषणा की गई है, लेकिन इसकी भविष्यवाणी आज से 40 साल पहले कर दी गई थी, लेकिन कभी इसको देखा नहीं गया था। ऐसे सुपरनोवा का नाम रखा गया था SN 2018 ZD और ये आकाशगंगा NGC 2146 में स्थित है, जो हमारी आकाशगंगा से यानी कि मिल्की वे से 21 मिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा में क्या होता है कि ये ग्रह का द्रव्यमान या उसके अंदर का ईंधन इतना होता है कि इसमें कोर में आयरन नहीं बनता है। कोर में लोहा बनने से पहले उसमें ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम का कोर बन जाता है। यानी कि आयरन कोर कोलैप्स जो सुपरनोवा होता है, उसके पहले की अवस्था को कह देते हैं ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम कोर। यानी कि इतना संलयन नहीं हुआ है, इतनी अभिक्रिया नहीं हुई है कि पूरा का पूरा कोर में लोहा बन जाए। तो क्या बना रहता है उसमें, ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम बने रहते हैं। इस अवस्था को सुपर एसिम्प्टोटिक जाइंट ब्रांच स्टार कहा जाता है। तो जब उसमें ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम के कोर हो जाते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता है कि इसके जो एटम हैं, ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम, ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एक नजदीक आ जाते हैं। इसको जो है वो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच का इसको मिसिंग लिंक कहा जाता है। इसमें नियॉन मैग्नीशियम परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करना शुरू कर देते हैं। यानी कि नियॉन मैग्नीशियम के जो परमाणु होते हैं, ये नाभिक जो इसके हैं, इसका नाभिक क्या करता है, परमाणु को अपनी तरफ खींच लेता है। यानी कि परमाणु के नाभिक या कोर से बंधे पाए जाने वाले जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा खींच लिए जाते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रक्रिया कहा जाता है। और जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता तो दबाव कम हो जाता है, कोर पर दबाव कम हो जाता है, क्योंकि एकदम कोर हो गया। अभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, प्रेशर लगा रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन अंदर एकदम कोर में आ गया, तो अब ना इलेक्ट्रॉन कोर पर प्रेशर लगना बंद हो जाता है। और जब प्रेशर लगना बंद हो जाता है तो कोर जो होता है एकदम से कोलैप्स कर जाता है और तारा जो है वो फट जाता है। तो इसको क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा कह देते हैं। अगर ये तारा, इस तारे का द्रव्यमान ज्यादा होता तो मूल तत्व आपस में मिलकर के भारी तत्व जैसे कि लोहा बना लेते, जिससे उसका जीवन काल लंबा हो सकता था, जो एक प्रकार की रिवर्स गोल्डीलॉक स्थिति हो सकती थी। और तारा इतना हल्का भी नहीं है कि अपने मूल के कोलैप्स से बच सके, और ना ही इतना भारी है कि अपने जीवन को लंबा खींच सके।
और बाद में अलग अलग तरीके से मरे। तो ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम के जो परमाणु होते हैं, उनसे बना हुआ जो कोर होता है, उसके परमाणु के नाभिक उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर कर लेने से कोर पर प्रेशर कम हो जाता है और कोर फट जाता है, उसमें विस्फोट हो जाता है। इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना थी और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा आपको कैसा लगा? इसमें जो सूचना दी गई है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।